हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं कैट कैम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ यूनिट 1 का, सिर्फ यही आएगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग ये अच्छे से लगा लेंगे तो फुल मार्क्स की पूरी गारंटी है, एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो हाँ, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट साइकिल इन कैट कैम सिस्टम। अब प्रोडक्ट साइकिल होता है क्या? प्रोडक्ट साइकिल मतलब प्रोडक्ट की जो मतलब उसके साथ प्रोसेस हो रहा है उसका पूरा प्रक्रिया। मतलब ये है कि प्रोडक्ट साइकिल रिफर टू द डिफरेंट स्टेज अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स मतलब इनिशियल पोजीशन से और डिस्पोजल तक जितना प्रोसेस हुआ है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट साइकिल। इसमें इंक्लूड होता है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज एंड एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन कैट सिस्टम आर्किटेक्चर विथ नीट डायग्राम एंड कंपोनेंट्स। अब देखिए, इसको हमने अपने चैनल पर डिटेल में समझाया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस सिक्वेंशियल इंजीनियरिंग एंड कॉन्क्रीट इंजीनियरिंग विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए, सिक्वेंशियल इंजीनियरिंग मतलब इसमें यह है कि जो हमारा प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप होगा, बिना मतलब एक स्टेप बिना कंप्लीट किए दूसरा स्टेप मतलब कम स्टेप होगा ही नहीं। और पर कॉन्क्रीट इंजीनियरिंग में ये एक स्टेप नहीं होगा, दूसरा स्टेप भी हो सकता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, पर सिक्वेंशियल इंजीनियरिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसको मैं अभी डिटेल में बढ़ाया हूँ अपने चैनल पे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग से याद आ रहा है कि मतलब कोई चीज़ को प्लानिंग करना है, तो यही चीज़ यहाँ वहाँ भी है कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग मतलब इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मटेरियल एंड प्रोडक्शन शेड्यूल टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर एफिशिएंटली और ऑन टाइम विथ इन बजट। मतलब पूरा प्लान करना है कि मतलब कैसे मटेरियल तैयार करना है। जैसे इसके कुछ कंपोनेंट है, जैसे कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग शेड्यूलिंग टाइम से मतलब प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो। बस यही सब है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पर हम सिर्फ इसका रिवीजन करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन। अब पांचवा है हमारा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, एक्सप्लेन इन मतलब प्रोडक्शन सिस्टम जो मैंने आपको 4 बताया था, एक हो गया जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, ये सब है। मतलब इसे बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आ गया आप लोग का। आज तो एडमिट कार्ड भी आ गया। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज्ड इन प्रोडक्शन सिस्टम। अब ये देखिए, प्रोडक्शन मैट्रिक्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, अब यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि उसको बताने में बहुत टाइम लगेगा। 7वां है, एक्सप्लेन मैथमेटिकल मॉडल यूज फॉर प्रोडक्शन परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। ये भी मैंने बताया है। हम अपने चैनल पे सब चीज़ मतलब हर एक क्वेश्चन करवाए हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज इन कैट फॉर ज्योमेट्रिक। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स में समझे तो वो 4 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब ये है कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ये जो है मतलब ये पूरा वर्ल्ड पे चलता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। दूसरा हमारा डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब हम सिर्फ डिवाइस में उसको सेट कर सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ये मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑरिजिन रहेगा, एक्स एक्सिस हमारा इंक्रीज टू राइट रहेगा, वाई एक्सिस हमारा इंक्रीज टू डाउनवर्ड रहेगा। ये अपने मतलब खुद का डिवाइस में हम सेट कर सकते हैं, पर वर्ल्ड में हर डिवाइस में एक ही जैसा रहेगा। तीसरा हमारा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जैसे इन प्लेट या फिर 2D ड्राइंग में, चार्ट में, 2D ग्राफिक्स में यूज़ होता है। फिर चौथा है हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ये 3D मतलब जेड जो आ गया, इसमें एक्स वाई जेड होता है। जेड क्या होता है, डेप्थ के लिए होता है। और यूज्ड इन कैड में एनिमेशन या फिर गेमिंग। अब हमारा 8वां क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो मैंने बता दिया अभी। 9वां है, ड्राइव ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, मैं 9 जो है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ये बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। इसमें क्या है, जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स मतलब हम एक जगह से दूसरे जहाँ जो प्रोडक्ट जाता है, जैसे ये है यहाँ से यहाँ जो जाता है, इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं, इसी का मैट्रिक्स होता है। तो वही मैं एक्सप्लेन किया हूँ पूरा डिटेल में। अब देखिए, इसके बाद हमारा है एक्सप्लेन स्केलिंग मैट्रिक्स फॉर 2D ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, स्केलिंग मैट्रिक्स भी मैंने बताया, जो एक फैक्टर आता था एस एक्स और एस वाई, वो जो फैक्टर है उसी स्केलिंग मतलब किसी चीज़ को साइज या जूम और जूम इन या जूम आउट करना, उसी की स्केलिंग कहते हैं। अब देखिए, 11वां है हमारा
डाइव रोटेशन मैट्रिक्स फॉर 2D ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑरिजिन। अब रोटेशन मैट्रिक्स में क्या आता है, वो थीटा आ जाता है, मतलब किसी एंगल पे ही रोटेट करेगा तो थीटा आ जाता है, इसमें कॉस थीटा या साइन थीटा दोनों आते हैं। और 12th क्या है, एक्सप्लेन 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए मैंने ये भी बहुत डिटेल में बताया है, अपने चैनल पे जाके देख लिया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर आते हैं। ये 13वां क्वेश्चन भी ये भी आता है, एक्सप्लेन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम यूज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि लाइन ड्राइंग ग्राफिक्स ये बहुत बार आ चुका है, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसका क्वेश्चन भी आता है, मतलब न्यूमेरिकल भी आता है। अब 14 क्या है, एक्सप्लेन क्लाइंबिंग एंड व्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल। क्लीविंग मतलब किसी चीज़ को, मतलब जैसे आप लोग कोई भी रील क्लीविंग करते हैं ना, मतलब 15 सेकंड का बनाते हैं, अगर वो लार्ज रहता है उसको 15 सेकंड बनाते हैं, बस वही चीज़ है। 15 क्या है, एक्सप्लेन ब्रेनसेंसम लाइन और सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम विद स्टेप। अब इसका मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप ब्रेनसेंसम लाइन ड्राइंग का मतलब कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और इसका पूरा डेरिवेशन आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और ये भी मैंने बताया एडवांटेज ऑफ ब्रेनसेंसम लाइन ड्राइंग, जो हमारा 16 क्वेश्चन है। अब 17 देखिए, व्हाट आर रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरपोलेटर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड डिजिटल वही DDA एल्गोरिथम, मैंने ये सब बताया बहुत अच्छे से। अब देखिए इसमें भी क्या, ट्रांसफॉर्मेशन के 3 टाइप, पूरा तीनों टाइप बता दिया है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, राइट देयर ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। ये मैंने चारों जो है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग और रिफ्लेक्शन, चारों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने चैनल पे, और मैंने 1 शॉट डाला है, तो आप लोग इजीली पढ़ भी लेंगे। 19 क्या है, लिस्ट आउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए लिस्ट आउट इनपुट डिवाइस क्या होगा, जिससे हम इनपुट देते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, ये सब हमारा क्या है, इनपुट है, और ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। और आउटपुट में क्या आप लेंगे, जैसे प्रिंटर हो गया, हमें कुछ प्रिंट करके दे रहा है, या फिर डिस्प्ले हो गया, मतलब LCD या कंप्यूटर, ये सब हमें कुछ दे रहा है ना, तो आउटपुट हो गया। अब 20 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रांसफॉर्मेट कोऑर्डिनेट व्हेन द स्क्वायर इतना इतना विच इज स्केल फॉर यूनिफॉर्म स्केलिंग विथ, देखिए फैक्टर दिया है किसके, XY प्लेन में, तो यूनिफॉर्म स्केलिंग XY प्लेन मतलब SX भी दिया है, SY भी दिया है, SX2 XY2, इन सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका फॉर्म आ जाएगा। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग विथ फैक्टर ऑफ, देखिए इसमें X दिया 1.5, नॉन स्केलिंग विथ फैक्टर ऑफ X दिया इतना एंड Y डायरेक्शन इतना, वाई, ये सब मतलब मैंने बहुत एक्सप्लेन में किया है, बहुत डिटेल में बताया है। आप लोग एक बार मेरा चैनल देखेंगे, सिर्फ 8 मिनट का वीडियो मैंने बताया है इसका, एक बार देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल कैसे है। अब 21 क्वेश्चन क्या है, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CAD/CAM सिस्टम विथ इट्स मीनिंग एक्टिव, मतलब इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, जैसे पहले हमारा क्या आएगा, इनपुट डिवाइस आएगा, इनपुट डिवाइस में हमारा क्या होगा, कीबोर्ड, स्कैनर, और दूसरा हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, तीसरा हमारा मतलब CAD सॉफ्टवेयर, या CAD सॉफ्टवेयर में क्या क्या मॉडलिंग कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग, एनालिसिस कर सकते हैं। चौथा हमारा आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, पॉलेटर, ये सब आ गया। अब 22 क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ CAD इन डिज़ाइन। अब देखिए CAD में क्या क्या लिमिटेशन आती हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये सब बहुत सिंपल आप लोग ChatGPT में डालेंगे तब भी आ जाएगा, बहुत सिंपल। व्हाट आर द वेरियस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज्ड इन CAD, ये भी हो गया। व्हाट आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ CAD, एप्लीकेशन एरिया मतलब जैसे बहुत जगह हमारा एप्लीकेशन इसका है CAD का। CAD का देखिए बहुत जगह इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और जैसे कॉलेजों में प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो हम लोग सॉलिड वर्क या फिर AutoCAD चलाते हैं ना, तो CAD का ही यूज़ कर रहे हैं, CAD सॉफ्टवेयर का। अब देखिए 25 क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इनिशियल एलिमेंट ऑफ टाइपली CAD/CAM सॉफ्टवेयर। इनिशियल एलिमेंट बताना है, वही CAD का इनिशियल एलिमेंट वही हो जाएगा कि इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा हमारा पहला इनपुट डिवाइस होगा, दूसरा हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर में, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में 2 चीज़, CPU में क्या आता है, CU आता है, ALU आता है, और मेमोरी भी आता है, रैम या फिर रोम।
तीसरा हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग, एनालिसिस किससे करते हैं? कैड सॉफ्टवेयर से करते हैं। चौथा हमारा आउटपुट डिवाइस क्या? मॉनिटर, प्रिंटर, पॉलिटर, ये सब है। अब एक क्वेश्चन दिया है, अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हैविंग वर्टेक्स 5, मतलब पी दिया है 10 15, क्यू 14 15 एंड आर 13 14। इफ द ट्राइंगल इज टू रिफ्लेक्टेड आफ्टर द ऑर्बिटल लाइन इतना, डिटरमाइन द कंसंट्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया है, सिर्फ 8 मिनट का वीडियो है, जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग जाके देखें। तो हमारा यहाँ पे यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ये पढ़ लिया आप लोग तो यूनिट 1 का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 का लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।